हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चीप एंड बेस्ट क्लासेस सीबीसी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग साइंस के सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज इसका सेकेंड क्लास होगा। इसमें से टॉप 15 साइंस के एमसीक्यूज हैं, इसका फुल्ली डिस्कशन करेंगे। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी हम क्लास यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। लाइक शेयर करना ना भूलें और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, इसमें टॉप 15 एमसीक्यू के बारे में बताएंगे, ताकि इसका फुल्ली डिस्कशन हम करेंगे, ताकि आप लोगों को साइंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 46, 48, 23 या 52। आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम है, ज़रूर सोच कर बताएं। चलिए, इसका समय समाप्त हुआ। अब हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा 46। कभी कभी गुणसूत्र में कन्फ्यूजन हो जाता है। गुणसूत्र में कभी जोड़ा पूछ लिया जाता है। क्या जोड़ा पूछ लिया जाता है? जोड़ा में क्या आता है? इसमें 23 जोड़ा होता है, और ये सिंपल सिर्फ पूछेगा तो 46, यानी कि इसका जोड़ा मतलब इसको अगर डबल कर देंगे तो वह 46 के वैल्यू के बराबर हो जाता है। गुणसूत्र जो है वो मादा और पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर मादा के बात करें तो इसमें X और नर में XY, ये दो गुण, इसमें XX और नर में XY गुणसूत्र पाया जाता है। इसी से नर और मादा में अंतर पता चलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, डच धातु कौन कौन सी मिश्र धातु से मिलकर बना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डच धातु कौन कौन सी मिश्र धातु से मिलकर बना है? कॉपर जस्ता, टीन सीसा, एल्युमिनियम लोहा या जस्ता सीसा। आपका 10 सेकेंड का टाइम है, इसका सही जवाब दें। चलिए, समय समाप्त हुआ। तो इसका सही आंसर होगा कॉपर और जस्ता, ऑप्शन नंबर ए, कॉपर जस्ता। इसमें कॉपर का संकेत Cu, इसके बारे में इसका परमाणु द्रव्यमान यानी क्रमांक संख्या इसका होता है 29, और इसका भार हो जाता है 63। यही बोले जस्ता का Zn, इसका हो जाएगा परमाणु संख्या 30 और इसका परमाणु भार 65। यही बोले सीसा, टीन Sn, परमाणु संख्या 50 और परमाणु भार हो जाएगा 118। उसके बाद है सीसा, यानी कि
Pb, इसका हो जाएगा परमाणु संख्या 82 और परमाणु भार बोल जाए 207। उसके बाद बचा था एल्युमिनियम, इसका परमाणु संख्या 13 और परमाणु भार कितना हो जाएगा 26। यही बोले लोहा यानी Fe, इसका परमाणु संख्या हो जाएगा 26 और परमाणु भार 55। ठीक फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको समझ बढ़िया से आ गया होगा, फिर से दोहरा देते हैं उस क्वेश्चन को कि डच धातु कौन कौन सी मिश्र धातु से मिलकर बना है। कॉपर और जस्ता से। कॉपर का परमाणु संख्या 29, भार 63, जस्ता का 30, भार 65, और ये टीन का 50, भार 118, सीसा का 82, भार 207, एल्युमिनियम का 13, भार 26, लोहा का 26, भार 55। ठीक फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन नंबर 3, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 6, 6.5, 7.4 या 8.4। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से सोचकर जवाब दें। समय सीमा समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर है मूत्र का पीएच मान 6। कितना है 6। अब 3 ऑप्शन है 6.5, 7.4, 8.4। 8.4। 6.5 लार का होता है, 7.5 ब्लड का होता है, 8.4 समुद्री नमक किसका होता है, समुद्री नमक। ठीक फ्रेंड्स, इसका सही जवाब क्या होगा 6। मूत्र का पीएच मान 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। ऑप्शन है 332 मीटर पर सेकेंड, 5130 मीटर पर सेकेंड, 1269 मीटर पर सेकेंड और 1483 मीटर पर सेकेंड। आपके पास 10 सेकेंड का समय है, इसका जवाब ज़रूर सोच कर दें। अब समय समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 332 मीटर पर सेकेंड। 5130 मीटर पर सेकेंड ये लोहा में इसका वेग है। लोहा में ध्वनि का वेग कितना है 5130 मीटर पर सेकेंड। हम बताए थे लोहा का परमाणु संख्या, परमाणु भार। लोहा का परमाणु संख्या 26 और इसका भार कितना होता है 55। अब है 1269 मीटर पर सेकेंड। ये किस में होता है, ये होता है हाइड्रोजन में। किस में होता है हाइड्रोजन यानी H2 में। और ये 1483 मीटर पर सेकेंड ये किस में होता है, ये जल में होता है, जिसका रासायनिक सूत्र H2O। ठीक फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ओराइजा सटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन धान, आम, गाय,
कुत्ता। आप लोग इसका आंसर ज़रूर सोच लिए होंगे। तो इसका सही आंसर है धान, ऑप्शन नंबर ए। आम का होगा मैगी फेरा इंडिका। ठीक। गाय का फेमिलियर्स डोमेस्टिका। सॉरी फ्रेंड्स, ये कुत्ता का होगा फेमिलियर्स डोमेस्टिका। गाय का होगा बोस इंडिकस। गाय का होगा बोस इंडिकस और कुत्ता होगा फेमिलियर्स डोमेस्टिका। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे। कुत्ता का होगा फेमिलियर्स डोमेस्टिका, गाय का बोस इंडिकस। ठीक फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? खून का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं बनता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण इसमें खून का थक्का नहीं बनता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो चर्म रोग इसी को कहते हैं, चर्म रोग। विटामिन ए के कमी से रक्तौंधी। ठीक। और विटामिन डी के कमी से रिकेट्स। इसको हड्डी रोग भी कहते हैं, हड्डी रोग, जिसमें हड्डी जो है वो पतला पतला होता है। विटामिन डी की कमी के कारण ही हड्डी जो कमज़ोर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? विटामिन के। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होता है? किस विटामिन की कमी से बाल सफ़ेद होता है? तो इसका राइट आंसर है विटामिन ई। कौन से विटामिन? विटामिन ई की कमी से बाल जो है सफ़ेद होता है। हम बताए थे विटामिन ई की कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, डी की कमी से रिकेट्स और बी की कमी से बेरी रोग होता है। बेरी रोग होता है। ठीक फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको बाद में डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इसमें त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, डी नन ऑफ दिस। तो नीला ग्रह जो इस पृथ्वी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? पृथ्वी को।
क्योंकि पृथ्वी में जल की मात्रा लगभग 75% है। शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। भोर का तारा या शाम का भी तारा इसी को कहते हैं। शाम का तारा या भोर का तारा। अब मंगल को चमकीला ग्रह, चमकीला ग्रह, ठीक फ्रेंड्स। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं मंगल को। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल को हम लाल ग्रह कहते हैं, ठीक फ्रेंड्स। मंगल को लाल ग्रह ही कहा जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशन है आपको पल पल में मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन है? यानी कि जो कौन सा ब्लड ग्रुप का जो है सभी को रक्त दे सकता है? कौन सी ब्लड ग्रुप सभी को रक्त दे सकता है? तो इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी, सी, ए, बी, डी, ओ। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ओ। इसमें से कहीं भी रहता है कि ऑप्शन ओ माइनस, तो इसका मेन आंसर जो होगा ओ माइनस में जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर ये ऑप्शन ना रहे तो ओ में जा सकते हो। अगर पूछे सर्वदाता तो ओ, और सर्वग्राही पूछे तो ए बी होगा। ए बी जो है ये सभी से ले सकता है, लेकिन ओ जो है सभी को दे सकता है, ठीक फ्रेंड्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फेरस सल्फेट किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शन है हरा कशिश, सुहागा, तुतिया, कलीचूना। फेरस सल्फेट किसका रासायनिक नाम है? हरा कशिश, सुहागा, तुतिया, कलीचूना। तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर दे दिए होंगे। इसका राइट आंसर है हरा कशिश। फेरस सल्फेट को ही हरा कशिश कहते हैं। सुहागा किसको कहते हैं? बोरेक्स को। बोरेक्स को सुहागा कहते हैं। तुतिया इसे किसको कहते हैं? तुतिया कहें या फिर इसको नीला कशिश कहें? नीला कशिश। इसका रासायनिक नाम क्या होगा? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। और कलीचूना का रासायनिक नाम क्या होगा? कलीचूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। कलीचूना को ही हम चूना पत्थर कहते हैं। चूना पत्थर, ठीक। ये था फेरस सल्फेट का रासायनिक नाम हरा कशिश, ठीक।
सुहागा बोरेक्स जिसको कहते हैं, रासायनिक नाम बोरेक्स। तूतिया इसको नीला कशिश के नाम से जानता है, इसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट। और काली चूना का रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसका दूसरा नाम चूना पत्थर भी है। ठीक फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेकोफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? टेकोफेरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरल, B1 का थायमीन, B1 का थायमीन, डी का कैल्सीफेरोल, सी का एस्कॉर्बिक सी का क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक फ्रेंड्स, टेकोफेरल विटामिन ई, B1 का थायमीन, डी का कैल्सीफेरल और सी का एस्कॉर्बिक एसिड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोटर गाड़ी के चालक के साइड मिरर में कौन सा दर्पण का यूज, साइड में कौन सा दर्पण का यूज होता है मोटर गाड़ी का? ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर लेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। राइट आंसर उत्तल दर्पण। साइड मिरर में उत्तल दर्पण जब भी पूछे तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण, क्योंकि इसमें जो है वस्तु का आकार वस्तु से छोटा और सीधा बनता है। ठीक, उत्तल दर्पण में वस्तु का आकार वस्तु से छोटा और सीधा बनता है, जबकि अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा और उल्टा बनता है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि इसमें जो है साइड मिरर में अब उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है और अवतल दर्पण में जो है वस्तु का अवतल दर्पण का प्रयोग जो है ये सर्च लाइट, उसके बाद डॉक्टर जांच में प्रयोग किया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है माइकोलॉजी, एंटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी की इनमें से कोई नहीं। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है माइकोलॉजी। राइट आंसर माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन क्या होता है? ठीक, अब बोल देगा शैवालों का अध्ययन, बोल देगा शैवाल का अध्ययन। ये होता है फाइकोलॉजी।
फाइकोलॉजी। ठीक। एंटोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। ठीक। एंटोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। और नेफ्रोलॉजी में किडनी यानी गुर्दा का अध्ययन किया जाता है। यानी कवकों का अध्ययन हो जाएगा माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, एंटोलॉजी में कीटों का अध्ययन, और नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन यानी गुर्दा का अध्ययन हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो है ऑप्शन है मंगल, बुध, शुक्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मंगल। टाइटन जो है मंगल का उपग्रह है। अब बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है, 0। इसका कोई उपग्रह नहीं। और कभी कभी पूछ लिया जाता है सन से नज़दीकी ग्रह यानी क्रम अनुसार भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से ग्रह व्यवस्थित है क्रम के अनुसार। तो सूर्य से जो सबसे पहला है बुध नज़दीकी में, बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यानी कि क्रम के अनुसार अगर पूछ लेगा कि सूर्य के नज़दीकी के अनुसार तो सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यह सूर्य के नज़दीकी यानी जैसे जैसे ये दूरी जाता है तो ग्रह के अनुसार बोल रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा 15 क्वेश्चन समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि आपका हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आते रहे। ठीक। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।